गुलाब को घर में लगाते समय हम ये 5 गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे गुलाब कुछ ही दिनों में खराब होने लगता है, मुरझा जाता है। उसके फूल, उसकी स्टेम एकदम लटक जाती हैं और हमें लगता है कि अब ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और धीरे-धीरे प्लांट खराब हो जाता है। तो मैं भी नर्सरी से 3 रोज़ के प्लांट लेके आई हूँ और इन तीनों को मैंने अपने गार्डन में कैसे लगाया है, उसके 1 हफ्ते बाद का अपडेट भी मैं आपको दिखाऊँगी ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और 1 हफ्ते बाद का अपडेट देख के आपको ये भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरे प्लांट जैसे मैंने ग्रो किए हैं वैसे ही अच्छे से हरे-भरे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सावधानियाँ रखनी है, किस तरीके से लगाना है और गलतियाँ कौन-सी नहीं करनी है और कौन-सा सही तरीका होता है वो सब बताऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो नर्सरी पे ही कर देते हैं। हम क्या करते हैं इस तरीके से नई ग्रोथ को देखते हैं और तुरंत प्लांट ले लेते हैं। पर आप पहले देखें कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो सही जगह से हो रही है कि नहीं। अगर आप देसी रोज़ खरीद रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश रोज़ लिया है तो ये देखिए, ये जो ग्राफ्ट एरिया आप देख रहे हैं इसके ऊपर की ब्रांचेस जितनी भी निकलेंगी वो सब सही हैं। लेकिन अगर उसके नीचे कोई ब्रांच आ रही है या न्यू ग्रोथ दिख रही है तो उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए। नहीं तो अक्सर आप लोग क्या कहते हैं कि हम जब नर्सरी से प्लांट लाए तो उसमें फूल आए, कलियाँ आई, उसके बाद उसमें कोई फूल नहीं आया, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो वो ग्रोथ शक्कर की होती है, ये शक्कर होती है, ये सारी एनर्जी ले लेती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो इंग्लिश रोज़ होते हैं वो देसी रोज़ की कलम पे ग्राफ्ट करके लगाए जाते हैं और अगर ये शक्कर ग्रो कर जाती है तो इंग्लिश रोज़ मर जाता है जो ग्राफ्ट किया हुआ होता है और शक्कर बढ़ने लगती है और फिर इस पे फूल नहीं आते, लेकिन ग्रोथ इसकी बहुत तेज़ी से होती है। तो इसलिए नर्सरी पे जब भी रोज़ प्लांट देखें, कोई भी इंग्लिश रोज़ प्लांट, तो वहाँ पे शक्कर निकली है कि बेसल शूट, इसका विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, मैंने अपने सारे खाद और मिट्टी सब इकट्ठा करके रख रखी है। दरअसल मैं हमेशा अपने गमलों में मिट्टी तैयार करके रखी रहती हूँ और जैसे ही कोई प्लांट लाती हूँ तुरंत उसी मिट्टी में लगा देती हूँ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मिट्टी तैयार करना चाह रहे हैं तो गुलाब की मिट्टी का रेशियो क्या होना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद फिर इसको किस तरीके से रीपॉट करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो गुलाब की मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक हिस्सा उसमें रेत, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इतना अगर आप मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके और उसको तैयार करके रख लेते हैं तो फिर आप कभी भी कोई प्लांट लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं। जब बस गुलाब के पौधे में क्या है कि वेल ड्रेन मिट्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमेशा जो रेत है उसका इस्तेमाल करें मिट्टी में, तो इससे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनी रहती है और गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है इस तरीके के मिट्टी में। अगर आपको मैं रेशियो बताऊं तो जैसे 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले लीजिए, 30% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला लीजिए और उसके बाद 30% आप इसमें रेत मिक्स कर लीजिए और गुलाब के लिए मिट्टी एकदम रेडी है। तो इस तरीके से मैं मिट्टी तैयार करके गमलों में इकट्ठा करके रखे रहती हूँ। और अब चलिए हम अपने प्लांट को लगा लेते हैं। तो दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि जब हम नर्सरी से कोई भी रोज़ का प्लांट लाते हैं तो हम तुरंत उसको रिपॉट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, पौधे को 2 से 4 दिन तक घर में ऐसे ही रखें और उसके बाद जब वो माहौल में अच्छे से एडजस्ट करने लगे फिर आप उसे रिपॉट कर सकते हैं। तीसरी गलती, अगर आप नए हैं, आपने अभी नया-नया गुलाब लगाना सीखा है या फिर आप पहली बार गुलाब लगा रहे हैं, तो जब भी आप प्लांट को रिपॉट करें तो सबसे पहले क्या करें कि ऊपर की जो मिट्टी है उसको हल्के हाथों से रिमूव करें और नीचे की जो मिट्टी है उसे भी थोड़ा बहुत ही रिमूव करें। रिमूव करते समय जड़ें बहुत ज़्यादा ना टूटें, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि क्या होता है ना, गुलाब के पौधे के मुरझा जाने के, सूख जाने के जो 90% चांसेस होते हैं वो यही होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब रूट डिस्टर्ब हो जाती हैं तो गुलाब शॉक में चला जाता है और शॉक में जाने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। दूसरे दिन ही आप देखेंगे पौधा मुरझा गया है, उसकी कलियाँ एकदम मुरझाई हैं, स्टेम्स, पत्ते सब मुरझा गए हैं। तो ज़्यादा जड़ें ना उसको मतलब डिस्टर्ब करें। तो आप क्या करिए, ऊपर की हल्की मिट्टी हटाइए, नीचे की हल्की मिट्टी हटा दीजिए और उसके बाद मिट्टी में प्लांट को लगा दीजिए। नर्सरी से जब गुलाब लाएं तो देखें कि लाल मिट्टी में गुलाब लगा है या नॉर्मल गार्डन सॉइल में। अगर लाल मिट्टी में गुलाब लगा हुआ है तो फिर आप वो गुलाब ना खरीदें, क्योंकि लाल मिट्टी का जो गुलाब होता है ना, उसकी मिट्टी अगर आप नहीं हटाएंगे तो भी वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी बहुत बेकार होती है, प्लांट की जो रूट होती है उसको ज़्यादा लंबे समय तक विकसित नहीं करने देती है।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ क्या कि जब भी आप प्लांट लगाएं तो गमले में स्पेस ज़रूर छोड़ें, क्योंकि अगर आप एकदम ऊपर तक मिट्टी भर देंगे तो जब आप पानी देंगे तो फिर प्लांट अच्छे से पानी को ले नहीं पाएगा, पानी बाहर गिरेगा, साथ ही साथ मिट्टी भी गिरेगी। तो इसलिए लगभग 2 से 3 इंच का गैप ज़रूर रखें प्लांट की मिट्टी और गमले के बीच में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एकदम सेंटर में इसे रख दिया है। अब हम पहले कुछ खाद दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। मैंने 12 इंच के पॉट में गुलाब लगाया है, आप चाहें तो 10 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, पर इससे छोटा मत दीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच बोन मील और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ाइम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। ये पौधे की ग्रोथ के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ज़ाइम आप कम से कम 2 महीने में 1 बार तो प्लांट को ज़रूर दे दें। सारी खाद देने के बाद फिर मैंने मिट्टी को थोड़ा-सा और लिया है और उसके बाद सारी खाद को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसी तरीके से अभी कुछ खाद और देनी बाकी है, लेकिन मिट्टी से एक बार इसे कवर करके फिर हम वो वाली खाद को दोबारा से देंगे। तो जिस तरीके से मैंने एक प्लांट में आपको सारे फर्टिलाइज़र और मिट्टी-विट्टी डाल के दिखाया है, इसी तरीके से मैं अपने बाकी दोनों जो रोज़ के प्लांट हैं, उन्हें भी अपने गमलों में लगा दूँगी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से सारी खाद है और इसके ऊपर हम थोड़ी-सी मिट्टी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, वो बहुत तेज़ी से होगी और जब भी प्लांट को रीपॉट करें, उस समय कभी भी केमिकल खाद ना दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो बोन मील इसमें जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करेगा, नीम की खली मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देगी, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट को भी प्लांट से दूर रखेगी। और अगर प्लांट जो हम नर्सरी से लाए हैं उसमें कुछ कीड़े हैं तो उससे भी प्रोटेक्शन देगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने तीनों गमलों में सारी खाद डाल दी है और डालने के बाद फिर मैंने मिट्टी की एक लेयर डाल दी है। अब इसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ पे लगभग 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है और मतलब मिट्टी के ऊपर ना एक वर्मी कंपोस्ट की चादर सी बिछा देनी है आपको। इससे क्या होगा कि जो खाद होगी वो जब हम पानी देंगे तो धीरे-धीरे डिकम्पोस्ट होके मिट्टी में जाएगी और फिर जड़ें उसको लेंगी, तो खाद का जो असर होता है वो बहुत तेज़ी से होगा। और वर्मी कंपोस्ट ना एक तरीके से देखा जाए तो हर तरीके के प्लांट को आप दे सकते हैं, चाहे आपके पास वो कोई भी प्लांट हो। तो वर्मी कंपोस्ट हमेशा अपने पास रखें, या फिर अगर आप गोबर की खाद आपको आसानी से मिल जाती है तो गोबर की खाद भी सेम वर्क करती है। बस ये है कि गोबर की खाद क्या होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुरानी, 1.5 से 2 साल पुरानी गोबर की खाद जो होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। जो मतलब ताज़ी खाद होती है वो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे में प्लांट बर्न हो सकते हैं। तो इसलिए गोबर की खाद में बस ये चीज़ देखनी होगी कि ये कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी हो। तो ये देखिए तीनों प्लांट में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी है और अब मेरे प्लांट एकदम रेडी हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की और बिछा दूंगी मैं, उसके बाद फिर हम इसको पानी देंगे। इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना है मुझे, फंगिसाइड का भी, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगी। उसका स्प्रे मैं कम से कम 1 हफ्ते बाद करूँगी, जब मुझे लगेगा कि प्लांट ने मिट्टी में अच्छे से अपनी पकड़ बना ली है और थोड़ी बहुत नई ग्रोथ मुझे दिखने लगेगी। फिर मैं धीरे धीरे एक अच्छा इंसेक्टिसाइड इस पे स्प्रे करूँगी। देखिए इंसेक्टिसाइड आप हफ्ते में 1 बार स्प्रे करें और फंगिसाइड आप 10 से 15 दिन में 1 बार स्प्रे कर दें। और जितने भी पुराने लीव वगैरह होंगे, जो फिर आपको इन्फेक्शन वाले लीव्स दिख रहे होंगे या ब्लैक स्टेम्स हो जाती हैं, वो सब हम हटा दीजिए। जब आप लेके आएँ और जब उसे रिपॉट करें, उसी समय ये सारे काम कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि प्लांट हेल्दी रहेगा और वो काफ़ी लाइट महसूस करेगा, तो वो अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ करेगा। आप अगर न्यू हैं गार्डनिंग में, तो ये जो फूल खिले हुए हैं इनको आप काट दीजिए। मैं नहीं काटूंगी क्योंकि मुझे पता है इन्हें कैसे ग्रो किया जाता है, प्लांट पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी लीव्स और स्टेम मुझे मिली हैं जो मैंने प्लांट से रिमूव की हैं। तो अब मेरे प्लांट तीनों रेडी हैं। अब इनके ऊपर एक मिट्टी की लेयर जमाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डालूंगी ताकि प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक ना लगे। आप चाहें तो इस समय एक चीज़ और डाल सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और उसमें आधा चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 ग्राम साफ फंगिसाइड लिया है। अब ये साफ फंगिसाइड क्या काम करेगा, देखिए साफ फंगिसाइड मिट्टी में फंगस को दूर करेगा। अगर स्टेम्स में, जड़ों में कोई फंगस है तो वो उसे भी रिमूव कर देगा। एप्सम सॉल्ट प्लांट की न्यू ग्रोथ को बूस्ट करेगा और अपने प्लांट में जो रिपोर्टिंग शॉक से प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी दूर रखेगा।
तो हमें इतना पानी देना है पहली बार कि पानी ड्रेनेज होल से थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ड्रेनेज होल अच्छे से वर्क कर रहा है और पानी एकदम मिट्टी तक अच्छे से पहुंच गया है। तो ये देखिए तीनों प्लांट को मैंने रिपोर्ट करके सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद अब जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। प्लांट इस समय देखिए तो भाई सभी के प्लांट जब आप लगाते हैं तो वो फ्रेश ही दिखते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है 2 से 3 दिन बाद जब वो मुरझाना शुरू कर देते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगभग 1 हफ्ते बाद का अपडेट है। ये देखिए जो प्लांट की कली थी वो अब फूल बनने लगी है, और एक प्लांट का जो फूल था वो तो एकदम सूख ही गया है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ। और आप देखिए नीचे से न्यू ग्रोथ बहुत तेज़ी से निकल रही है प्लांट की। तो मतलब कहीं से भी प्लांट मुरझाया हुआ या डल नहीं दिख रहा है, और साइड साइड से देखिए न्यू ग्रोथ भी आने लग गई है। तो मतलब मैं आपको इसलिए ये वीडियो दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि जिस तरीके से मैंने प्लांट को रिपोर्ट किया है उसके बाद प्लांट में कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है। प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से ग्रो कर रही है, जो फूल कलियाँ थी वो भी खिल रही हैं, और साथ ही साथ प्लांट काफ़ी फ्रेश और हरा भरा दिख रहा है। बेसल शूट्स भी निकलने लगी हैं। मैं आपको 2-3 बेसल शूट्स दिखा देती हूँ। इस वाले प्लांट में ये देखिए छोटी छोटी सी बेसल शूट आपको दिख रही होगी, ये देखिए साइड साइड में। तो मतलब देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने रिपोर्ट किया है, अगर आप भी अपने प्लांट को इसी तरीके से सेम रिपोर्ट करेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मैंने क्या किया था, दरअसल मैंने जब प्लांट को रिपोर्ट किया था उसके बाद हमारे यहाँ 2 दिन तक मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वारिश होने लगी थी, तो मैंने इसको वहीं रखा था जहाँ पे ये रहता है। लेकिन आप जब रिपोर्ट करें और धूप वगैरह हो तो कम से कम 2 दिन तक उसे ऐसी जगह रखें जहां 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए, बाकी धूप ना मिले। 2-3 दिन बाद जब आपको लगे कि प्लांट सर्वाइव कर रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, फिर आप उसको फुल सनलाइट में रख दें, क्योंकि विंटर में जितनी अच्छी धूप मिलती है प्लांट को उतनी ही अच्छे से वो ग्रो करता है। रोज़ प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो धूप पे बहुत डिपेंड करती है, चाहे वो गर्मी हो तो कम धूप और सर्दी है तो बढ़िया से ज़्यादा धूप। ये मेरे वो रोज़ के प्लांट है जो इस समय मेरे पास काफ़ी सालों से हैं, तो मैं उनका भी थोड़ा-सा आपको अपडेट दिखा दे रही हूँ। इस समय फूल कलियाँ बहुत आ रही हैं, न्यू ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से निकल रही है। तो रोज़ प्लांट को कैसे लगाना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किस तरीके से ग्रो करना है, सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।